बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑन ग्राफ हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने क्या करना है, उसमें हमें एक सिंगल इक्वेशन दी जाती थी, इसमें दो दी गई हैं। तो दो के बारी बारी हमने इसमें क्या करने हैं, पॉइंट्स लगाने हैं। जैसे उसमें लगाए थे एक्स की वैल्यूज़ लगाते थे तो वाई की आ जाती थी। इस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स बनेंगे, टेबल ऑफ वैल्यू एक इसका और एक इस तरह इसका। फिर उन दोनों को हमने क्या करना है, ड्रा कर लेना अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो ये 2 इक्वेशंस वाले लीनियर इक्वेशन के हमने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। जैसे इधर सिंगल के लिए करते थे, एक टेबल आता था तो उसको ग्राफ पे ड्रा कर लेते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 टेबल ऑफ वैल्यूज़ आएंगे, उनको ड्रा करेंगे, फिर जहाँ पे वो मिलेंगी वो इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। अब यहाँ पे ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये हमारी 1 और ये हमारी आगे सेकंड, ठीक है। अब ये जो 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से y को अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम x की लगा देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ 8 माइनस, यहाँ पे 4 लगा लेते हैं, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा 4। तो फर्स्ट जो पेयर बन जाएगा x 4 लगाएं तो y भी क्या आ जाता है 4। और यहाँ पे भी x लगा लेते हैं 5। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। तो पेयर क्या बन जाएगा, x 5 लगाए तो y आ गया 3। यहाँ पे टेबल ऑफ वैल्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर 4 लगाया तो 4 आ गया, और अगर 5 लगाया तो क्या आ गया 3। तो इस तरीके से ये एक लीनियर इक्वेशन की हो गई। अब दूसरी जो थी हमारे पास, ये सेकंड थी, सेकंड लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इधर से भी हम क्या करते हैं, 3x 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस वाई। तो और y यहाँ को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इस तरीके से भी। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4। यहाँ पे भी x को वैल्यू दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं x2 दे देती हूँ तो y इज इक्वल टू 3 2 6, 6 में से 4 गए तो 2। y को जब हमने दिया, x को दिया 2 तो y भी हमारे पास क्या आ गया 2। तो जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2। अच्छा, ये इसकी दूसरी क्वेश्चन है। दूसरी x की वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं -1। तो y इज इक्वल टू 3 -1 -4। तो ये आ गया -3 -4 यानी कि -7। तो जब हमने x को -1 दिया तो क्या आ गया -7। तो यहाँ पे आ गया -1 और -7 इस तरीके से, ठीक है। x2 और इस तरीके आप एक ये हमारे पास टेबल आ गया और एक टेबल हमारे पास आ गया ये। अब इन दोनों को हम अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। मेरा ग्राफ पेपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने पॉइंट्स हमारे कहाँ पे हैं, ये 4 4 और 5 3। और अगर इधर जाएँ तो ये है 2 2 -1 -7। इट्स मीन हमने -7 तक इस ग्राफ पेपर को ड्रा कर लेना है। अच्छा, जो ये है मैंने अपने ना दोनों इक्वेशंस लीनियर के पॉइंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले क्या है 4 4, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस का 4 और ये y एक्सिस का 4, ठीक है। और ये x एक्सिस का 4, ठीक है। इसकी हमसे पहले सीधी लाइन बना लेते हैं। ये आ गया x एक्सिस का 4 और ये आ गया y एक्सिस का 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 4 और 4। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 5 और 3, यानी कि x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 3, ठीक है। x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 3, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को पहले मिला लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब हम अगली की ले लेते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है 2 और 2, यानी कि x एक्सिस का भी 2 और y एक्सिस का भी 2, ठीक हो गया। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं ये हमारा 2 और 2 ये पॉइंट आ गया।
अच्छा, अगला हमारा पॉइंट है -1 और -7। ये आ गया -1 और ये हमारे पास आ गया -7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में मिला लेंगे और इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, ठीक है, जो कि पिछली लाइन को कट करेगी। पहले हम इन दोनों को मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये जो इसका ये बाकी सारी लाइन क्यों है, ये वाली, इनका कोई काम नहीं, इसको रेज करते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट। अभी किस जगह है, अगर हम इसको देखें तो ये 3 का एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का क्या है, 5 है। ये आ गया एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 5, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अच्छा, ये जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ ड्रा किया है, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, इसको हम लिख लेंगे कि ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ, हमारा जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आया है अगला हमारे पास C और D, ये अगली लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे CD इज़ द ग्राफ ऑफ, अब दूसरी कौन सी थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये था 8 के बराबर, ठीक है। हैंस तो जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो बनेगा M, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, 3 और 5, तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये हमारी एक आ गई और ये हमारी आ गई दूसरी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x को यहीं पे छोड़ें, y इधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 को इधर भी लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 इधर भी ले लेते हैं। यहाँ हम x4 लगा लेते हैं, यहाँ हम लगा लेते हैं x माइनस 4, ठीक है। y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4, सॉरी y इज़ इक्वल टू 4 की जगह x की जगह 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो जो पेयर बनेगा x4 और y3। तो इसका जो टेबल हमने बनाया हुआ है x4 और y3, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम -4 की तरफ जाते हैं तो y इज़ इक्वल टू -4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा -4 लगाया तो क्या आ गया, -5, -4 लगाया तो क्या आ गया, -5। इसी तरीके से इस साइड पे जब हम जाते हैं तो ये आ गया x 2y को हम यहीं पे छोड़ते हैं। अच्छा, 2y पॉजिटिव है, यहीं पे छोड़ते हैं। 7 इस x को उठा के वहाँ ले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। फिर y को यहीं छोड़ा, 7 माइनस x, 2 इसके नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब बारी बारी इसको लिख लेते हैं, 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 7x डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी जगह हम लगा लेते हैं 1x को लगाते हैं 1, तो x अगर 1 लगाएं तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 6/2, तो 2 1 ज़ारो 2 3 ज़ार, तो 3 आ गया। जो पेयर बनेगा y क्या आ गया 3, तो जो पेयर बनेगा वो x1 जब लगाया तो y आ गया 3, जब हमने x1 लगाया तो y आ गया 3, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लगाते हैं यहाँ पे x की जगह लेट्स सपोज 5, तो y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल टू 7 में से 5 की तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 1, y 1 आ गया। तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, जब हमने x क्या लगाया 5 तो y आ गया 1, x लगाया 5 तो y आ गया 1, तो इसका पेयर बन गया 4 3, इसका पेयर बन गया -4 -5, इसका पेयर बन गया 1 और 3 और इसका पेयर बन गया 5 और 1। अब हम क्या करेंगे, इनको अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे।
यहाँ पे अब हमने अपना ग्राफ ले लिया, 3 हमने स्मॉल ब्लॉक्स को काउंट करके अपनी नंबरिंग कर लिया। सबसे पहले जो हमारा 4 और 3, ये हमारा 4 और ये हमारा आ गया 3, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट 4 और 3। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो है -4 और -5, ये हमारा आ गया -4 और ये आ गया -5। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला लेंगे, तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट लाइन आ जाएगी ए बी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। अच्छा, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 1 और 3, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 3, ये पॉइंट आ गया 1 और 3। और उसके बाद आ गया एक्स एक्सिस का 1, 5 और 1, एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये आ गई सी और डी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी और डी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ बनेगा x + 2y = 7। अब हमारा ये आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हम देखते हैं हमारा किस जगह पे आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3 एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का क्या है 2, तो ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ एम, ये आ गया 3, जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में मिलाई गई हैं। तो ये जो बाकी लाइंस होती हैं ना, ये आप पहले ही जो है वो उसको इरेज कर लें। तो हमारा जो काम था वो इस मिड पॉइंट, इस इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। सेकंड का हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें भी ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम पहले बारी बारी इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ लगा लेते हैं। जैसे कि x - 2 आया ना, तो x को यहीं पे छोड़ेंगे और ये जो 1 है ये यहाँ पे आके -1 और ये 2y इधर जाके क्या हो जाएगा +2y। अब क्या करते हैं, x - 1 डिवाइडेड बाई ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और y हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = x - 1 डिवाइडेड बाई 2, y = x - 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस x की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे। सपोज हम x की जगह मैं पहले लगा लेती हूँ 5। ठीक है, तो जब 5 लगाएंगे x की 5 - 1 तो क्या आ जाएगा 4/2, तो 2 2 ज़ार 4, तो y क्या आ जाएगा 2। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 5 और 2। तो यहाँ पे जब मैंने x 5 लगाया तो y क्या आ गया 2, यहाँ पे 5 और 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं x की लगा लेती हूँ 3, तो y = 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x की जगह हम लगाते हैं 3, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, 2/2 तो क्या आ जाएगा 1, तो y आ जाएगा 1। x हमने लगाया 3 तो y आ गया 1, x लगाया 3 तो y आ गया 1। तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा 3 और 1 का। अब इसके सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो इसको y को मैं यहीं छोड़ती हूँ, तो ये 2x उधर जा क्या हो जाएगा -2x। तो बारी बारी हम क्या करेंगे, इसमें भी x की वैल्यूज़ लगा लेंगे। यहाँ मैं x लगाती हूँ सपोज -2, तो y = 2 -2 और x की जगह क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो क्या आ गया 6। पेयर क्या बन जाएगा x - 2 और y क्या आ गया 6। अच्छा, यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ x2। ठीक है, तो y = 2 - 2, x की जगह 2, तो 2 - 4 यहाँ पे आ जाएगा -2। 4 में से जब 2 जाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो y आ गया -2। तो जो पेयर बनेगा जब हमने 2 लगाया तो क्या आ गया -2। तो इसका टेबल भी बना लेते हैं। एक -2 लगाया तो आया 6, +2 लगाया तो आया -2। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बनेगा -2 और 6, और यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 और -2। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इसकी भी लीनियर इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, इसके भी कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। फिर जहाँ पे पॉइंट आएगा वो उसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम।
अच्छा, तो ये हम अब इसका ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। मैंने क्या किया, ये 1 2 3 4 4 का डिस्टेंस रख लिया हर ब्लॉक में, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम अपनी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे कौन से आ जाएंगे, माइनस वाले, और इस साइड पे चले जाएंगे माइनस वाले, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, और ये हमारा आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था 5 2 और 3 1, ठीक है। 5 2 और 3 1, एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 2, तो ये आ गया एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 2, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और वो हमारा है 3 और 1, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 1, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारा ए बी ग्राफ, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का हमारा ग्राफ आ गया ए इंटू बी। तो ये जो लाइंस हैं ना, इनको हम इधर से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, और वो है -2 और 6, 2 और -2, -2 और 6, तो एक्स एक्सिस का -2 ये है, और वाई एक्सिस का 6 हमारे पास ये है, ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब आ गया हमारे पास अगला पॉइंट है 2 और -2, 2 और -2, अच्छा, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का -2, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का -2, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। अब हम करते हैं इनकी ये वाली साइड वाली लाइंस को हम रेस कर देते हैं, इधर से ये भी रेस कर देते हैं, तो हम अपने पॉइंट्स को जो है वो मिला लेते हैं। एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी आ गई सेकेंड लाइन, और ये थी हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सी, और ये आ गया बी। तो ए बी जो था, ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ, हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या थी, x - 2y, और जो सी डी है वो किसका ग्राफ बना है, इज़ द ग्राफ ऑफ, हमारी अगली थी 2x + y = 2, 2x + 2y = 2, ठीक है, ये सी और डी। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, जिसको हम कह देते हैं एम, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या आया है, ये आया है एक्स एक्सिस का 1 और वाई का 0, ये हमारा आंसर है। तो हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, अब हम करने लगे हैं इसका 4 पार्ट। तो y = 2x + 2, और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और वो आ गई हमारे पास सेकंड। अच्छा, फर्स्ट को देखें तो ये ऑलरेडी जो है वो इस तरह से सॉल्व हुई हुई है, जिस तरह हम y को सेपरेट करते हैं और x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करके सिंप्लीफाई। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, y = 2x + 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा y = 4x। अच्छा, इधर x की जगह हम लगाते हैं 2, तो 3 2 ज़रा आ गया 6, तो 6 में से जब 4 गए तो क्या आ गया -2/2,
तो 2 2 कट गया तो आ गया -1, यानी कि जब हमने x लगाया 2 तो y आ गया -1 और पेयर बन गया 2 -1। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ y इज़ इक्वल टू 4 - 3x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे मैं x लगा लेती हूँ 4, तो y इज़ इक्वल टू 4 - 3 और यहाँ पे आ गया 4/2। 4 - 4 3 ज़ार 12, 12/2, 12 में से 4 गए तो पीछे क्या बचा -8/2, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, तो यहाँ पे आ गया -4। यानी कि जब हमने 4 लगाया तो हमने -4, हमने इस तरह वाली वैल्यूज़ लगाई है ना कि जब हम इनको मल्टीप्लाई और माइनस करें तो हमारे पास कटिंग के बाद आंसर आ जाए। डिवाइड यहाँ पे हम लगाते हैं x की जगह 1, 2 1 ज़ार 2, 2 + 2 4, तो 4 और 4 और यहाँ पे आ गया 4 और 4। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं दोनों टेबल्स के हम क्या करते हैं अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस का 1 और ये आ गया y एक्सिस का 4। ये उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है 2 और 6, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 6, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे आपस में मिला लेंगे, ठीक है। ये हम आपस में इन दोनों लाइंस को मिला लेते हैं। ये हमारी a और ये आ गई b। हम लिख देंगे a b इज़ द ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ था y इज़ इक्वल टू 2x + 2, y इज़ इक्वल टू 2x + 2। अब अगली लाइन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और वो है उसका जो पॉइंट है वो है 2 - 1। अच्छा, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -1, ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट। अब अगला जो पॉइंट है वो है 4 - 4, 4 - 4। अब हम क्या करते हैं इनको भी आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन बन जाएगी ये किसकी बनेगी, सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा इसका 3x + 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया, हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया M, यानी कि y एक्सिस का 2, ठीक है, और x एक्सिस का 0, y एक्सिस का आ गया x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 0 और 2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग 5 पार्ट कर रहे हैं, 4 कर चुके हैं पहले, अब ये इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये 5 पार्ट है। अब ये हाल 3y पहले से सेपरेट है, y को हम यहीं पे छोड़ेंगे, 2x + 8 डिवाइडेड बाई 3। तो अब बारी बारी हम क्या करते हैं इस x में वैल्यूज़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम x को लगाते हैं वो लगा लेते हैं x2, तो y इज़ इक्वल टू 2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 ज़ार 4, 8, अब यहाँ पे आ गया 12, 12/3, 3 1 ज़ार 3, 4 ज़ार, तो y क्या आ गया 4। तो फर्स्ट पेयर जो बना है वो बना है 2 लगाया तो 4 आया। अब हम लगाते हैं 5, तो y इज़ इक्वल टू 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आ गया 10 + 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 18/3, 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार, तो y आ गया 6। तो अगला पेयर बना वो बना 5 लगाया तो आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ से अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, इसमें हम y को यहीं पे छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - x, x इधर आके माइनस। अब बारी बारी हम क्या लगाते हैं x की वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो x की सबसे पहली वैल्यू हम लगा लेते हैं 3, तो y इज़ इक्वल टू 1 - 3, 3 में से 1 गया तो पीछे क्या बचा -2,
तो जो पेयर बना x3 लगाया तो क्या आ गया -2, x3 लगाया तो आ गया -2। अब यहाँ पे हम x लगा लेते हैं -3, तो y इज़ इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस +3 और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे भी आ गया 4 और यहाँ पे भी आ गया 4। अच्छा ये अब हमारे पास जो है ना टेबल आ गया, ठीक है। टेबल आने दोनों टेबल्स आ गए दोनों लाइन के। अब हम इसको ना अपने ग्राफ पे जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 का जो है वो ब्लॉक्स का स्मॉल 4 ब्लॉक्स का गैप रखा है। और यहाँ पे हम अपनी काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं ना हमारा जो एंड वाला पॉइंट है वो क्या, 6 से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो हम लोग 6 तक इसको मेंशन कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सेम इसी तरीके से -1 -2 -3, यहाँ पे आ गया -4 -5 -6। ये हमारे आगे एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट जो थे ना ये पहले 2 4 5 6, यानी कि हमने कौन कौन से ड्रॉ पॉइंट्स लेने हैं 2 4 5 6 और अगला पॉइंट कौन सा है 3 -2, ये मैं इधर लिख लेती हूँ ना 3 -2 और अगला एक और पॉइंट है -3 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और 4। अब हम इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास है 2 और 4, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 5 और 6, एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 6, ठीक है। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको हम क्या करेंगे आपस में मिला लेंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन आ गई ए और बी, ठीक है। अब ये जो है ना इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा अगली जो हमारे पास पॉइंट है वो है 3 और -2, 3 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का -2, ये आ गया। अच्छा उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है -3 और 4। अब एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 4 और एक्स एक्सिस का -3, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिलवा लेंगे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास अगली लाइन आ गई सी और डी, तो दोनों लाइंस जो है वो हमारे पास आ गई। अब ये हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो ए बी है वो इसका ग्राफ ऑफ कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, किसका ग्राफ था ये 3y = 2x + 8, 3y = 2x + 8। और इसी तरीके से जो सी डी है वो किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ ऑफ असली इक्वेशन हमारे पास क्या थी x + y = 1, x + y = 1। अब हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम ये किधर है एक्स एक्सिस का -1 है और वाई एक्सिस का क्या है 2 है, तो ये इसका क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपने ना अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है m-1 और 2, ये सारा जो है वो आपने जब ग्राफ लगा लेना उसके बाद नीचे जो है वो मेंशन कर देना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया।